है, बट आपको इससे एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज सब जगह मिलेगा। मान लीजिए कि आपको डीआरडीओ नहीं जाना है, कहीं और जाना है, तो मेजोरिटी बच्चा यहाँ से फिर रिसर्च करने आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। मतलब सरकार एक साल में 80,000 रुपए 80 के पर ईयर सरकार देती है बच्चे को, हर बच्चे को स्कॉलरशिप के साथ। हर बच्चे को सीयूईटी देना चाहिए। नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का तीनों का सेम एकेडमी दुनिया का पहला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट सेशन। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं अल्टरनेट्स ऑफ जेईई पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी और ऐसा सेशन है जो हर बच्चे की जरूरत है, उसको चाहिए ही चाहिए और उसके पास होना चाहिए। अगर नहीं है या जरूरत नहीं भी समझ में आ रही है तो क्यों होना चाहिए? देखो, ध्यान रखो, जेईई एग्जामिनेशन हर बच्चा देता है। देश में 12 लाख बच्चा जेईई एग्जामिनेशन देता है। 12 लाख, 000 के हिसाब से लिख रहा हूं तो समझ में आएगा। और इसमें से देश में सिर्फ 16,000 कुछ सीटें हैं आईआईटीज में। अगर मैं एनआईटी की बात मिला दूं और ट्रिपल आईटी सारे अच्छे कॉलेजेस कर लूं तो भी ये नंबर, ये आंकड़ा जो है ना, ये 50,000 पहुंचता है। चलो मैं 56 लिख देता हूं राउंड फिगर के लिए। तो 12 लाख में से 50,000 बच्चा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी अच्छी जगह जाता है। बाकी कहां जाता है? तो बाकी बचता है 11,50,000 बच्चा, 11,50,000 स्टूडेंट। इतने बच्चे को ऑल्टरनेट्स पे ही काम रखना होता है। अब एक बात आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आईआईटी के अलावा कोई अच्छे कॉलेज है नहीं देश में। अरे बड़े सारे तो ऐसे कॉलेज हैं ना जो अंडरडॉग हैं। अंडरडॉग मतलब एकदम लो प्रोफाइल है, किसी को पता नहीं है, लेकिन वहां से लाखों लाखों के नहीं करोड़ों के पैकेज लग रहे हैं। उसी में से एक कॉलेज के बारे में अभी कल परसों वीडियो बनाया है, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एकदम रीसेंट खुला है। कॉलेज भी नहीं कह सकते हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। कॉलेज भी नहीं कहो उसको, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को और एवरेज पैकेज 19 लाख तक का लगवाते हैं। तो ऐसे ऐसे, ये तो मैं सिर्फ एक बताया, ये तो प्राइवेट था। सरकारी में ऐसे ऐसे बहुत सारे भरे हुए हैं जहां से जाके तुम साइंटिस्ट बन सकते हो। सरकारी नौकरी, पहली नौकरी सरकारी लग जाएगी तुम्हारी। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन ऑप्शंस छुपे हुए हैं। उन्हीं छुपे हुए ऑप्शंस को बताने के लिए आज इस सेशन में आया हूं और इसीलिए तुम्हें बार बार कहता हूं कि बेटा इस चैनल पे हमेशा सब्सक्राइब रहना, क्योंकि ऐसा बेहतरीन बढ़िया कंटेंट तुमको यहां पे मिलता रहेगा। इसकी गारंटी मेरी है बेटा। और तुमको हर वक्त, हर एक जिंदगी के जिस पड़ाव पे रहो यार, तुम 10वीं के बच्चे हो, 11वीं के हो, 12वीं के हो, ड्रॉपर हो या कॉलेज के फर्स्ट ईयर के हो, तुम इस चैनल पे जब भी आओगे, जब भी इस चैनल का कंटेंट तुम्हारे सजेशन फीड में शो करेगा, तुमको लगेगा कुछ नया है, जानते हैं, तुमको मन करेगा। और देखना, जब तुम उस वीडियो में आओगे ना, तुमको लगेगा वाह सर क्या बात बताई, हमें पता नहीं था। इसीलिए बार बार कहता हूं चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ताकि ऐसे बेहतरीन सेशंस, कंटेंट आप तक समय पर पहुंचे। देर हो जाएगी तो दिक्कत है, ठीक है? चलो, क्यों, और बताता हूं देर हो जाएगी तो क्यों दिक्कत है। अभी जब कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा ना, या फिर ऑल्टरनेट्स ऑफ जेईई के बारे में बताऊंगा ना, तब तुमको महसूस होगा अरे हाँ सर, अच्छा हुआ बता दिया, अगर डेट निकल जाता तो अच्छा अपॉर्चुनिटी चला जाता। तो इसीलिए उन डेट्स को ध्यान से नोट डाउन करते रखिएगा। लिख लीजिए कॉपी पेन पे, ले आइए कॉपी पेन, लिखिएगा उस पे, नोट कीजिएगा। और इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आपके लिए ये सारे वीडियो समय पर मिलना आपको जरूरी है। नहीं तो मिल तो जाएगा ही जाएगा कभी ना कभी, बट समय पर ना मिला तो गया, ठीक है? इसलिए सब्सक्राइब हो जाओ। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला है बिट्स पिलानी। देखो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बकवास नहीं। सबसे पहला है बिट्स पिलानी, लिख लो। आईआईटी के साथ आपको इसका पेपर जरूर देना है, बिट्स पिलानी। क्यों देना है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, बिटसैट इसका टेस्ट होता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ये कॉलेज का नाम है। 4 कैंपसेस हैं इनके, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और एक कैंपस है इनका दुबई, ठीक है? 4 कैंपसेस के लिए रिक्रूटमेंट होता है इनका। 12वीं कहीं से भी तुम कर लो, इवन एनआईओएस से भी करोगे तो भी चलेगा। मिनिमम 75% मार्क्स इनको लेकिन चाहिए होते हैं। तो एज लाइक आईआईटी जेईई, इन्होंने भी 75% क्राइटेरिया किया है, बट अच्छी बात है कि पीसीएम में किया है, ठीक है? हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 60% चाहिए। जनवरी में इसका डेट अनाउंस होता है, मतलब जनवरी में इसका एप्लीकेशन खुलता है और मई से जून के आसपास में इसका एग्जामिनेशन होता है। तो ये डेट्स नोट डाउन कर लीजिए, या तो अगर कॉपी में लिख रहे हो तो नोट कर लो, और नहीं तो अपना अगर कैलेंडर में या फिर कहीं पे नोट करो तो वहां लिख लो कि जनवरी में आपको बिटसैट पे ध्यान रखना है, ठीक है? इसका फॉर्म आएगा इस चैनल पे, जो मैंने बोला था सब्सक्राइब रहो। मैं ही इस चैनल पे तुमको बताऊंगा, जैसे ही बिटसैट का फॉर्म निकल जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? सब्सक्राइब इसलिए रहना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अच्छी चीजें। पहला, 100% एडमिशन प्राइवेट है, प्राइवेट है पूरी तरह से बता दूं, लेकिन उसके बाद भी 100% एडमिशन सिर्फ मेरिट पे होता है। एक भी मैनेजमेंट कोटा का सीट नहीं, एक भी बैकडोर एंट्री नहीं, एक भी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सिफारिश लगा के घुस जाओ इसमें, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन।
इसीलिए चोखा माल जाता है इसमें, एकदम क्वालिटी वाला बच्चा। दूसरा अच्छी बात, 0% अटेंडेंस रूल, इसमें कोई अटेंडेंस का मारामारी है ही नहीं। इवन आईआईटीज में भी अटेंडेंस के लिए बोलते हैं, बट यहाँ कॉलेज और प्रोफेसर दोनों कहता है आओ कॉलेज, नहीं आओ हमको क्या फर्क पड़ता है, तुमको पढ़ना है तुम देख लो। तो अटेंडेंस का टंटा है ही नहीं, 0% अटेंडेंस रूल है। एग्जामिनेशन देने मिल जाएगा, बस पास कर जाना, ठीक। ऑप्शन फॉर अ माइनर डिग्री एज वेल है, मतलब क्या, मान लो तुम कंप्यूटर साइंस लिए लेकिन कंप्यूटर साइंस के साथ तुमको मन है मैथमेटिक्स पढ़ने का भी, तो कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल विद मैथमेटिक्स माइनर डिग्री कर सकते हो। मान लो तुम कंप्यूटर साइंस में गए लेकिन तुमको बाद में समझ में आया कि नहीं मेरे को तो माइनिंग में ज्यादा मजा आ रहा है या मैकेनिकल में ज्यादा मजा आ रहा है, अब तुम कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैकेनिकल कर सकते हो। माइनर डिग्रीज का ऑप्शन है। चौथी चीज जो यहाँ नहीं लिखी है, अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, 1 साल की छुट्टी देते हैं ये लोग, 1 ईयर लीव अलाउड है यहाँ पे फॉर डूइंग योर ओन स्टार्टअप। आपको अपने स्टार्टअप करने के लिए 1 साल की छुट्टी देंगे और इसके लिए आपको कॉलेज से निकालेंगे नहीं। और रुको, अगर स्टार्टअप चल गया तो आपकी फंडिंग का इंतजाम करेंगे, इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत बढ़िया है, सबको बोलेंगे भैया ये लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, इसके स्टार्टअप में फंडिंग कर दो। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। अरे आईआईटी तक 1 साल की छुट्टी नहीं देता जी, बाकी सबको तो छोड़ दो। इतना बढ़िया कॉलेज है, इसीलिए एकदम नंबर 1 पे रखा हूं, चोखा माल है। ऑल्दो जाना कठिन है, देखो इस बात का ये तो एकदम फैक्ट समझ के चलना कि जो जितना बढ़िया इंस्टीट्यूट होगा जाना वहां उतना कठिन होगा। लेकिन हाँ, मेरा काम है तुमको बताना, क्योंकि 90% जनता को तो बहुत सारे ऑप्शंस पता ही नहीं होंगे। अभी इसमें से ऐसे 2-4 कॉलेज निकल ही जाएंगे, 2-4 एग्जामिनेशन निकल ही जाएंगे जो तुमने सुना भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एलुमनाई भी बता रहा हूं एक आध दो ताकि मजा आ जाए। जैसे बाबा कल्याणी ग्रुप के जो चेयरमैन है, कल्याणी ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे एक्टिविटीज बहुत सारे बिजनेसेस में है, तो ही इज फ्रॉम बिट्स पिलानी, सर्च करके देखना कौन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एसआरएम जेडबलई। देखो एसआरएम जेडबलई एकदम टॉप का ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिस्ट में नंबर वाइज नहीं है, लेकिन एसआरएम जेई को मैंने फिर भी रखा है। क्यों रखा है ध्यान से समझो, कारण एक बड़ा सिंपल है। एसआरएम जेडबलई जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहां पे एंट्री सब चीजों से होती है, लेकिन ध्यान दीजिए मैं आपको इस पूरे श्रृंखला में, इस पूरे जो सेशन में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस बताऊंगा, बट उन सारे कॉलेजेस में जाना जो जो अच्छे वाले होंगे थोड़ा कठिन होगा। तो यार जो थोड़ा कठिन है ना, वहां पे भी कई बार, अब जैसे जो बच्चा है मान लो आईआईटी नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि मेरिट नहीं था, तो बच्चा बिट्स पिलानी भी निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बिट्स पिलानी भी आसान नहीं है, आईआईटी के आसपास का ही लेवल रहता है। अब मान लो मैंने ऐसे 4 एग्जामिनेशन बता दिया, अभी आगे चल के आईएसआई बताऊंगा। अब आईएसआई आईआईटी का भी डैडी है भाई, वो बहुत कठिन है। तो अब लेकिन मैं सारे ऐसे ऑप्शंस बता दूं जो सारे कठिन है अच्छे लेकिन सारे कठिन है, तो बच्चा बोलेगा सर फिर तो हमारे काम का हुआ कि अगर हम इतना ही तेज होते तो हम आईआईटी ही निकाल लेते, आप आईआईटी जैसा 4 और बता दिए, क्या बड़ा काम किए। तो उस जगह पे आपको एसआरएम जैसे एग्जामिनेशंस काम आएंगे, हैं प्राइवेट, घुसना आसान है, मैनेजमेंट कोटा भी होता है, बैकडोर एंट्री भी हो जाएगा, लेकिन यहां पे जाने के बावजूद इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मतलब क्यों इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो पहला प्रेजेंस अच्छी अच्छी जगह है, जैसे चेन्नई में कैंपस है, दिल्ली में कैंपस है, गाजियाबाद, रामापुरम, सिक्किम, अमरावती, सब अच्छे अच्छे जगह कैंपस रखे हैं इन्होंने। यहां से प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं, इनका दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप बहुत अच्छा अच्छा है। तो भाई आसानी से जाने वाले इंस्टीट्यूट्स भी ना 2-4 प्राइवेट ही सही, बट उसको अपने लिस्ट में जरूर रखिएगा कि अगर कहीं किसी सरकारी में ना हुआ, अगर किसी ऐसी जगह नहीं हुआ जहां जाना बहुत मुश्किल था, तो जहां आसान जाना है वहां पे हो जाए। ठीक है, तो एसआरएम जेई को अपने लिस्ट में रखिएगा। 12वीं पास होने चाहिए, और देखिए सिर्फ 60% का क्राइटेरिया है, ये भी अच्छी बात है। नवंबर में इसका निकलेगा, तो नवंबर डेट नोट कर लीजिए, इसीलिए बोल रहा था कि देखो अगर अभी ये वीडियो नहीं मिला और तुम इसको 2 महीने बाद तुमको मिलता तो तुम लेट भी हो सकते थे। नवंबर में इसका फॉर्म निकलेगा, अप्रैल से जुलाई में इसका कभी भी एग्जामिनेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ऐसे हो गया। अब इस एसआरएम का एक आध तो खास बात बता देते हैं। एसआरएम का स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम ना बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग मतलब क्या, तो एक्चुअली क्या है, एसआरएम ये है प्राइवेट, और इसीलिए इन्होंने खुद को अच्छा करने के लिए क्या किया है, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, इवन एमआईटी, हार्वर्ड, इन सब के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि भाई आपके बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं, इंडिया देखने, इंडिया घूमने, हमारे बच्चे आपके यहाँ जा सके, आप ऐसा अलाउ कीजिए। भले आप जो पैसा लेना है ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चे आपके यहाँ मान लो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए कोई कोर्स करने आए, इंटर्नशिप करने आए, तो अलाउ कीजिए। तो ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज 6 महीना के लिए, एक सेमेस्टर मतलब 6 महीना, 6 महीने के लिए आपको अलाउ करेंगे कि आप यहाँ आके पढ़ लीजिए।
अगर तुम ऐसे बाहर से जाना चाहोगे, मान लो तुम चाहो कि एमआईटी में 6 महीना पढ़ ले, 6 महीना छोड़ो, 6 दिन नहीं घुसने देगा अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। बट अगर इसके थ्रू जाते हो तो चले जाओगे। तो भाई एसआरएम एमआईटी ऑल दो पैसा लगेगा, तुमको यूएसए जाना है तो भाई वहां का वीजा लगेगा, एयर टिकट लगेगा वगैरह वगैरह, बट पढ़ पाओगे। तो ये अच्छी बात है इन जगहों की। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फीस, अच्छा बच्चा लोग पूछ रहा है सर फीस क्या होगा। देखो हर जगह का अलग अलग फीस है, मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जैसे बिटसैट है तो बिटसैट में देने का तो 3,000 रुपए है, 3-4 हजार रुपए एप्लीकेशन फीस है। पढ़ने का कितना फीस है, तो 4 साल का यहाँ जो लगता है 24 लाख रुपए, 24-25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए है 4 साल का। सस्ता नहीं है, ये बहुत ही महंगा है बहुत टॉप क्लास का, लेकिन है महंगा। फिर वैसे ही एसआरएम में आ जाओ, इसका शायद 4 साल 4 लाख रुपए था, 4 चौके 16, 16 के आसपास है बेटा, 16 से 20 लाख रुपए के आसपास इसका 4 साल का फीस है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो आप थोड़ा इंटरनेट पे पता कीजिएगा। ठीक है, अब वीआईटी ट्रिपल ई ये भी, तो ये 2 प्राइवेट कॉलेज, 2 या 3 में लाया हूं, एक एसआरएम, एक वीआईटी और एक मणिपाल। ये तीनों प्राइवेट आप अपने में रखिएगा, बाकी तो मैं सारे सरकारी बताऊंगा या बहुत अच्छे वाले बताऊंगा। तो वीआईटी ट्रिपल ई यहाँ पे भी एडमिशन आसानी से हो जाएगा, अगर कहीं नहीं होता है तो वीआईटी चले जाइएगा। अच्छा यूनिवर्सिटी है, पैसा ज्यादा लगता है, करीबन 20 से 25 लाख रुपए के आसपास लगेगा 4 साल का, लेकिन हाँ अच्छा पढ़ाएंगे, मतलब अच्छा पढ़ाएंगे इन द सेंस प्लेसमेंट अच्छा देंगे, कॉन्टैक्ट कंपनीज के साथ इनका अच्छा है, तो वो सब मोटा मोटी सही हो जाता है। तो वेल्लोर, इसका सेंटर कहाँ कहाँ है वीआईटी का, तो इसका वेल्लोर में है, अमरावती, चेन्नई और भोपाल। हाँ, इसमें फीस का थोड़ा सा, मतलब अगर बहुत तेज हो, बहुत अच्छे नंबर आए तो फीस कम भी हो जाती है, मतलब 2.5 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए से शुरू होके 10 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आपकी 4 साल की फीस रहेगी। 10 लाख उस बच्चे के लिए जो बहुत ही तेज है। ठीक है, 12वीं में पीसीएम चाहिए, 60% नंबर चाहिए, स्टेट ऑफ जम फिर नवंबर में इसका भी शुरू होता है एग्जाम, मतलब वो एप्लीकेशन प्रोसेस, अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। अप्रैल में इस बार इलेक्शन है तो हो सकता है थोड़ा आगे पीछे होए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब वीआईटी ट्रिपल ई में थोड़ा ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस, इसका भी इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसको रखा ही है यहाँ पे। पार्टनरशिप विद ओवर 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 300 अक्रॉस वर्ल्ड, 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ पार्टनरशिप है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप कोई भी देश, कोई भी फॉरेन अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और ये लोग ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप 2 साल यहाँ वीआईटी में पढ़ लीजिए, और बचे हुए 2 साल ना आप किसी भी उस फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ लीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा समझो, देखो तुम्हारे को तो हो सकता है एक तो पहले ही खुद ही पैसा ज्यादा ले रहे हैं, तो गरीब बच्चा जाएगा ही नहीं। अब जो बच्चा फाइनेंशियली वेल ऑफ है, वो 2 साल वीआईटी में पढ़ ले, और 2 साल अगर वो बाहर जाके पढ़ता है ना, तो वो अपने रिज्यूम में लिख पाएगा कि भैया 2 years स्टडीड एट हार्वर्ड, स्टडीड एट एमआईटी। और ये सोचो अपने आप में तुम्हारा रिज्यूम कितना स्ट्रांग बनाता है कि भैया आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप 2 साल एमआईटी में पढ़े हो। ऐसे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजें इसमें अच्छी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द एलुमनाई, तो लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, शी इज फ्रॉम वीआईटी ओनली। हु इज शी, तो फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, वीआईटी वेल्लोर एलुमनाई। तो फर्स्ट फीमेल पायलट वो यहीं से है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप खोजिएगा। अब बात करते हैं कॉमेड के यूजीईटी। अब आ जाओ, ये सरकारी है यहाँ पे, मतलब बेसिकली ये है क्या, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ कर्नाटका है। ठीक है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल, तो कॉमेड के दिस स्टैंड्स फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल, कर्नाटका का है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इससे होता क्या है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है, इसके थ्रू कर्नाटका के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उन सब में तुमको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये एग्जामिनेशन वहां के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड होता है, बट आपको इससे एडमिशन स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेज सब जगह मिलेगा। अब ध्यान से देखो डिटेल इसके बारे में, तो अराउंड 200 इंस्टीट्यूट है जहां पे आपका एडमिशन होगा, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग, जो भी आपका रैंकिंग आता है। और उसके बाद आप 12वीं पास होने चाहिए। 45% का सिर्फ क्राइटेरिया है, तो वो भी आराम से निकल जाएगा। जनवरी में इसका फॉर्म आएगा और मई में इसका एग्जाम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कॉमेड के से बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे 2-3 मैं आपको नाम बता दूं। एक नाम है पेसेट, ठीक है, पेसेट, तो पेसेट है, एक है रमैया, फिर एक है पेसेट रमैया, उसके बाद रमैया, पेसेट और आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरवीसी। तो ये सब कुछ, ये टॉप के 3 कॉलेज हैं बैंगलोर के। इन जगहों से बच्चों के, जैसे पेसेट में मेरे को पता है बच्चों के 70-70, 80-80 लाख, 1-1 करोड़ तक के पैकेज जाते हैं।
और पेसेट से बच्चा आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जाता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैंने पिछले बार भी एक वीडियो में बताया था, मेरा एक दोस्त है पेसेट वाला, आउट ऑफ इंडिया गया, मतलब पेसेट से करने के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज यूएसए से जाके इसने मास्टर्स की डिग्री की, उसके बाद अभी फेसबुक में है, कुछ 3-3.5 करोड़ का पैकेज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे, और ये सारे बैंगलोर के कॉलेजेस हैं, तो बैंगलोर में नौकरी भी बहुत आसानी से लगती है। क्यों? क्योंकि भाई आईटी हब है, पूरे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा आईटी हब है, और पूरे वर्ल्ड में भी अपना प्रेजेंस रखता है। जैसे सिलिकॉन वैली है ना यूएसए में, वैसा ही इंडिया में बैंगलोर है। तो भाई बाहर की पूरी कंपनियां इंडिया में आती हैं, बैंगलोर में ही सबसे पहले आती हैं, तो बहुत आसानी से नौकरी लगती है, एंड हेंस पेसेट, रमैया, आरवीसी में अच्छा ऑप्शन बनता है। तो कमेंट के दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। अब ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्टेट ऑल्सो, ये सबसे अच्छी बात है। तो दूसरे स्टेट्स के लिए ऐसा कुछ ना नुकुर नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये दूसरी सबसे अच्छी बात, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए है। अब अगला आगे देखते हैं। तो अजय कुमार, जनरल मैनेजर ऑफ टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ही इज फ्रॉम वन ऑफ दोस कॉलेजेस, कर्नाटका से ही है। अब एमईटी, एमईटी इज बेसिकली मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, तो ये भी एक प्राइवेट है, तो एसआरएम और वीआईटी जैसा इसका भी फायदा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 लोकेशंस पे है, 12वीं मैंडेटरी है, और 50% मार्क्स का क्राइटेरिया बोल रहे हैं। अक्टूबर में इसका, सिर्फ अक्टूबर में, अभी अक्टूबर में इसका डेट आ जाता है, सबसे पहले यही करता है। तो अक्टूबर, क्योंकि इससे ज्यादा पहले कोई नहीं करता, बट हाँ ये अक्टूबर में करता है। जो लोग पैसा से सशक्त हैं, मतलब अच्छा पैसा देके पढ़ सकते हैं, वो लोग इसको भर दीजिएगा, ठीक है। अप्रैल में इसका डेटा, मतलब वो एग्जाम होता है। आगे बढ़ते हैं। मणिपाल इंस्टीट्यूट हैज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, और ह्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इनका कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्या नारायण नदेला इज फ्रॉम बेसिकली मणिपाल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल हाँ सही सुन रहे हो। तो सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ही हैज स्टडीड फ्रॉम मणिपाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सरकारी एग्जामिनेशन है। सरकारी एग्जामिनेशन किसके लिए है? तो एक्चुअली यहाँ से आपको नाइसर में एडमिशन मिलता है, या फिर डीएई, CBS। तो मैं बता दूं क्या है। तो नाइसर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और UMDAE ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है बैचलर इन न्यूक्लियर फिजिक्स। ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, वो आगे चल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनते हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मतलब तुम समझते ही होगे, वो फ्यूजन, फिजन, मतलब बेसिकली जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही बनाएंगे। तो या फिर इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो चलते हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनाते हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट वो होते हैं वहां पे। तो वैसे वैसे डिग्रियां यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एक होता है, जिसको डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। एंड हेंस ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का ये एक पर्टिकुलर कोर्स इस एंट्रेंस से आज बच्चा जाता है, और नहीं तो नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। इन दोनों ही जगहों से अगर आप निकलते हैं, तो आपको मिलता क्या है? आगे चल के आपको जूनियर साइंटिस्ट का पहला पोस्टिंग मिलता है। आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप डायरेक्ट डीआरडीओ में जा सकते हैं। डीआरडीओ जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका 7.5 सीजीपीए से ऊपर है, तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और डीआरडीओ में आप जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे लगेंगे। मान लीजिए कि आपको डीआरडीओ नहीं जाना है, कहीं और जाना है, तो मेजॉरिटी बच्चा यहां से फिर रिसर्च करने आउट ऑफ इंडिया चला जाता है, और उसके बाद टैग तो आपके पास न्यूक्लियर फिजिसिस्ट का ही है। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई देश दुनिया सारे जगह की सरकारें ऐसे ऐसे लोगों को ना अपने पास बुलाने के लिए पागल रहती हैं कि भाई आप बताओ कितना पैसा लोगे, हम आपको उतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे देश में आओ, हमारे यहाँ का न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाओ, हमारे यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, जो करना है करो, बट हमारे देश में आओ। क्योंकि ये ना कुछ बड़े गिने चुने लोग होते हैं भाई। पूरे इंडिया में सिर्फ 300 सीटें, सिर्फ 300, हर साल सिर्फ 300 बच्चा ये सब पढ़ता है। पूरे भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 300 ऐसे साइंटिस्ट बनते हैं, इसीलिए बड़े रेयर होते हैं ये लोग, ठीक है। तो और अनडाउटेडली इसकी जो फैसिलिटीज है, जैसे मान लो जब तुम जूनियर साइंटिस्ट बन जाते हो डीआरडीओ में, तो यार तुम जैसे ही डीआरडीओ में बनते हो, भाई तुम समझ ही रहे हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। तो भाई सारी फैसिलिटीज, आप जहाँ रहते हैं वो 24 घंटा हाई सर्वेलेंस वाला एरिया रहता है, आपको कहीं पे भी रहने के लिए छोड़ नहीं दिया जाएगा, गाड़ी उड़ी दी जाती है, उसमें सिक्योरिटी होती है, मतलब अलग लेवल की जिंदगी होती है, बहुत ही मस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 55% मार्क्स चाहिए आपको, सॉरी 60% जनरल के लिए, 55% रिजर्व के लिए। फरवरी में इसका
वो आएगा फॉर्म, इस पे खास ध्यान रखिएगा। सस्ता सुविस्ता है, आपको बता दूं वैसे नाइसर भुवनेश्वर का फीस पता है? नाइसर भुवनेश्वर का फीस है 1 साल का 18,000 रुपये। मजाक नहीं कर रहे हैं, 1 साल का 18,000 रुपए ओनली। और तुमको पता है जैसे ही तुम्हारा एडमिशन, जैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट निकलेगा और अगर इसमें एडमिशन हो गया ना, ऑटोमेटिकली बिना कोई एग्जामिनेशन दिए गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप देगी, और साल में एक बार 20,000 रुपए बुक कॉपी खरीदने के लिए। मतलब सरकार एक साल में 12 × 5 = 60 और 20 80,000 रुपए 80K पर ईयर सरकार देती है बच्चे को, हर बच्चे को स्कॉलरशिप के तौर पे। 300 तो बच्चा ही है, तो 80,000 रुपए पर ईयर हर बच्चे को दिया जाता है। और लेती कितना है? सिर्फ 18,000। मतलब एक्चुअली में 80 - 18 करेंगे तो 62,000 रुपीज आपको सरकार दे रही है पढ़ने के लिए। इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट कहीं देखे हो? कहीं नहीं देखे होगे। कैसे देख सकते हो इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन? भाई इसीलिए इसको देना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोल रहा है DAICT, बिल्कुल है DAICT, आज हम लिस्ट में नहीं लेकर आए हैं, बट एक बच्चे ने बताया तो मैं लिख दे रहा हूं, तुम सारे लोग नोट कर लेना। धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, DAICT, गांधीनगर का कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। धीरू भाई अंबानी समझ ही गए होगा, रिलायंस का कॉलेज है। अब बोथ नाइसर एंड DEBS ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ऑल स्टूडेंट्स रिसीव स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज। ठीक है, जैसा मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। कौन है एलुमनाई? तो अशोक सेन, इंडियन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, प्रोफेसर एट ICTS बैंगलोर, पद्म भूषण इन 2013। समझ रहे हो, सारे के सारे यहां से जो निकलते हैं ना, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं CUET। CUET क्या है भाई? तो देखो CUET जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। जिस बच्चे का जितना एग्जाम मैंने बताया उसमें कहीं नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो वो बच्चा, इनफैक्ट हर बच्चे को CUET देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं हुआ, कहीं कोई एग्जामिनेशन नहीं निकला, तो यहां तो एडमिशन हो ही जाएगा हर बच्चे का। इसीलिए ये वाला ऑप्शन ना, हर बच्चा मतलब एवरी 100% स्टूडेंट का बैकअप होता है। कैसे बोल रहा हूं मैं इतना गारंटी से? तुमको बताता हूं डेटा। 2022 सन 2022 में 9.6 लाख बच्चे इसको भरे थे, इस एग्जामिनेशन को। 2023 में 19.2 लाख बच्चे इस एग्जामिनेशन को भरे थे। दिख रहा है? 9.6, 19.2, 19.2 लाख बच्चा टोटल JEE नहीं भरता है। इसीलिए मैंने बोला कि हर बच्चा इसको भरता है, और अभी देखना 2024 में ये नंबर और बढ़ जाएगा। तो CUET तो सब बच्चा दीजिएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इससे होता क्या है, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में इसी से एडमिशन लेती हैं। वो 250 में 2-4 का एग्जांपल देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जो सबसे फेमस है दिल्ली का, और ऐसे ऐसे कई सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ये सारे के सारे एडमिशन यहीं से लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का एग्जामिनेशन है, इसको तो हर हाल में दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, नो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, जितने नंबर आ जाओ बस पास होने चाहिए। और फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है, मई के आसपास एग्जामिनेशन होता है, लेकिन इस साल मई में तुम्हारा वो है, इलेक्शंस हैं, तो ये चांसेस हैं कि अप्रैल में शिफ्ट हो जाएगा, अप्रैल में या शायद उसके पहले ही हो जाए, कभी भी, बट होएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो ना सारे? करते जाओ, इसीलिए तभी इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा, करो जल्दी। चलो आगे। नो वेटेज टू क्लास 12th ऑफ द फॉर द एग्जामिनेशन, इसमें कोई मार्क्स उसका कोई टंटा ही नहीं है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स हैव देयर ओन एडमिटिंग क्राइटेरिया, तो उसको आपको पढ़ना होगा थोड़ा। इस पे CUET पे पूरा डिटेल्ड सेशन मेरा है, तो तुम चाहो तो इस पे देख सकते हो, ऑल अबाउट CUET लिख के। ठीक है, अभी कल ही परसों किया हूँ। अब कौन है? तो भैया नसीरुद्दीन शाह को जानते हो, बहुत ही फेमस एक्टर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द एलुमनाई, नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत बहुत जगह से निकले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग निकले हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं MHT CET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है? तो जैसे मैंने तुमको कॉमेड वाला बताया ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल, वो कर्नाटका का था, ये वैसा ही ये महाराष्ट्र का है। बस दोनों में अंतर क्या है, कॉमेड के सारे बच्चों के लिए, ऑल अक्रॉस इंडिया सबके लिए ओपन है। यहाँ पे बस गड़बड़ ये है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए है, ऑल्दो इंडिया वाले बच्चों के लिए भी है, इंडिया बोल रहा हूँ, अदर देन महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए भी है, बट वहां कोटा लगा हुआ है। कोटा मतलब, तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स बुक्ड होती हैं यहाँ पे, और ऑल इंडिया कोटा पे 15% सीट्स आती हैं।
तो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स बुक्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब अराउंड 500 कॉलेज, 500, नंबर देख रहे हो कितना बड़ा है, 500 कॉलेजेस इससे एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा कर लेते हो तो महाराष्ट्र के 500 कॉलेजेस में से कहीं से भी एडमिशन ले सकते हो। उसमें से कुछ टॉप के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये तो प्राइवेट है, नहीं तो ऐसे सरकारी वाले बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है। अरे सॉरी, ये कोई और है, वेरी सॉरी, मैं एलपीयू जैसे ही देखा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी याद आ गया, माफी चाहते हैं, वो तो पंजाब में है, सही बात है। अच्छा, 45% सिर्फ नंबर चाहिए होते हैं, सिर्फ उतना ही क्राइटेरिया और कुछ नहीं। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है और मई के आसपास एग्जामिनेशन होता है, हो सकता है एग्जामिनेशन डिलेड हो इस बार। आगे बढ़ते हैं। MHTCT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स डिफिकल्टी लेवल एंड सिलेबस इज लेस वेरी लेस कंपेयर टू जेईई मेंस, तो डिफिकल्टी कम होती है इसकी, जेईई मेंस से काफी आसान एग्जाम है। अब जैसे नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक गोल्ड जीते थे, ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली, तो ये एलपीयू एलुमनाई है, ठीक है। अभी एलपीयू का नाम खोज कर बताइए रवि से जल्दी से, नहीं तो मैं बार बार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बोल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब केसीईटी, तो देखिए केसीईटी इज अगेन कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये कॉमेड के का भाई है, कॉमेड के का भाई है, लेकिन कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कॉमेड के की तरह, जैसे कॉमेड के में क्या है ना, खुला है, खुला है मतलब कोई भी बच्चा दे सकता है। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कर्नाटका डोमिसाइल लगता है, तो ये बस एक है थोड़ा सा मसला, तो केसीईटी में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कर्नाटका डोमिसाइल जरूरी है, ठीक। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है, जो कर्नाटका का बच्चा है तो वो बच्चा इसमें जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब है आईसर, बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन। देखो क्यों बढ़िया है, ध्यान से समझना। देखो यार, एक बात तुम सब बच्चों को समझ में आ रही होगी कि इंजीनियर्स 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 चारों तरफ खूब सारे इंजीनियर्स हैं, तुम भी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर 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 सारे तरफ भर भी गए, तो बहुत सारे बच्चों को एक ख्याल आता है कि सर अगर इंजीनियरिंग ना करनी हो तो आने वाले वक्त में इंजीनियर सारे भर जाएंगे, हमको इंजीनियर नहीं बनना है, थोड़ा अलग होना है, तो क्या करें, तो साइंटिस्ट बन जाओ। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, साइंटिस्ट बन जाओ। बिकॉज आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने वाले वो सारे लोग साइंटिस्ट होंगे, ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स होंगे, ना कुछ और होंगे। साइंटिस्ट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, नहीं पूरे वर्ल्ड, ठीक है। और आईसर से आप साइंटिस्ट बनोगे सही में। चलो बताता हूं कैसे। समझो, आईसर स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ बीएससी की डिग्री दी जाती है, यहाँ पे बीटेक नहीं पढ़ाते हैं, बीएससी की डिग्री दी जाती है और प्योर साइंसेस पढ़ाते हैं। प्योर साइंसेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, ऐसा ही पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं रहेगा कि सब कुछ पढ़ लो बेटा, कंप्यूटर भी पढ़ लो, फिजिक्स भी पढ़ लो, केमिस्ट्री भी पढ़ लो, मैथ्स भी पढ़ लो, ना, कोई एक पकड़ो। तुमको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ो, 3 साल की डिग्री सिर्फ फिजिक्स पे। तो यहाँ प्योर साइंसेस पढ़ाते हैं। और प्योर साइंसेस के बाद देखो, इनका ऐसा है कि भाई पहला तो इनका सेंटर बहुत सारा है, तो 7 सेंटर है टोटल, भोपाल, कलकत्ता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बहरामपुर, ठीक। उसके बाद 60% का सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया है कि इतना नंबर आना चाहिए 12वीं में। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आता है, जून में एग्जाम होता है। यहां से जब बच्चा पढ़ लेता है आईसर से, तो बहुत ही आसानी से फॉरेन यूनिवर्सिटीज चला जाता है मास्टर्स के लिए, ठीक है, एमएससी के लिए। और जब एक बार बच्चा फॉरेन चला जाता है एमएससी के लिए या फिर पीएचडी के लिए, उसके बाद उसका एक अलग ही लेवल हो जाता है। नौकरी तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये लोग रिसर्च करते रहते कुछ ऐसा खोज देते हैं जिसका पेटेंट उनको मिलता है, और फिर भाई पेटेंट मिल गया तो फिर लाखों करोड़ों, वो कोई बड़ी चीज है ही नहीं उनके लिए। तो फॉरेन से एमएससी करना यहाँ के थ्रू बहुत आसान है, और आईआईटी के थ्रू आप आईसर में जा सकते हैं। और लेट मी टेल यू, आईसर ये जो आईआईटी एग्जाम है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आईसर में जब आप जाओ, मतलब जाने के लिए एग्जाम दोगे, तो आपको महसूस होगा कि आईआईटी बहुत ही आसान एग्जामिनेशन होता है और आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चा तो आईआईटी आईआईटी करते रहता है, कोई सोचता ही नहीं है आईसर भी जा सकते हैं। बट आईसर में जब तुम जाओगे तब तुमको महसूस होगा कि यार, एक तो बहुत ही सस्ता, खूब बड़े बड़े कैंपस, और ऊपर से स्टाइपेंड, हर महीने का स्कॉलरशिप। तो ये सब कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, कि मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि बच्चों को ना, ये आईआईटी जिसका हो गया ठीक, नहीं हुआ ना, उन सबको ये सारे ऑप्शंस लेने चाहिए। बहुत बढ़िया ऑप्शन है एकदम, मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट कह लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, भैया रिसर्च बहुत बढ़िया है इनका, बहुत ही तगड़ा करते हैं। ऑल्सो एक्सेप्टेड एडमिशन थ्रू जेडब्ल्यू एडवांस, हाँ एडवांस वाले बच्चे भी आते हैं, तो एडवांस निकल गया तो इधर आ जाओ,
तो जो बच्चों का रैंक थोड़ा पीछे होता है, कुछ नहीं मिल रहा है या फिर उनको रिसर्च करना है, तो वो बच्चे आते हैं। चलिए, अब जैसे वासुदेव रॉय, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईटी मद्रास, पीएचडी फिजिक्स फ्रॉम आईएसआर कोलकाता, ही इज फ्रॉम आईएसआर, ठीक है, अभी आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर है। तो देख रहे हो, ऐसी ऐसी जगहों पे नौकरी मिलती है। अब सोचो आईआईटी में प्रोफेसर, कितनी बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। चलिए, 11वें नंबर पे मैंने रखा है आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। मतलब कहते हो, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा दिल यहाँ रहता है, ऑल्दो मैं आज तक गया नहीं हूँ, जाने की बड़ी इच्छा है, बट बहुत ही प्यारी जगह है। क्यों प्यारी जगह है, सुनो। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई के टोटल 5 सेंटर्स हैं। कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, एक है तेजपुर में है, और एक दिल्ली में है। तो एक तेजपुर में है, एक दिल्ली में, 5 सेंटर्स हैं। 12वीं में इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश मैंडेटरी है, बाकी जो सब्जेक्ट हो। इसमें कोई मार्क्स जरूरी नहीं है, तुम सिर्फ पास होने चाहिए। और इसमें आपको जो एग्जाम लेंगे, एग्जामिनेशन में सिर्फ मैथमेटिक्स पूछते हैं, ओनली मैथ। मैंने आईएसआई पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मन करे तो देखना जरूर, और अभी जितना इंफॉर्मेशन दूंगा उससे मन कर जाएगा। तो फरवरी में इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, मई में एग्जामिनेशन होता है। अब सुनो, यहां पे तुमको 3 साल पढ़ाते हैं सिर्फ मैथ, सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स। और आज तक इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक, जब से खुला है तब से आज तक 100% प्लेसमेंट हुआ है, 100%। एक भी ऐसा बच्चा इस इंस्टीट्यूट में नहीं बचा है जो जॉब लेना चाहता हो और उसको ना मिला हो। तो एक्चुअली होता क्या है यहां पे, इसमें इस इंस्टीट्यूट में करीबन 90 से 95% बच्चे हायर स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हैं, एमएससी। तो मेजॉरिटी बच्चा इंडिया में रुकता ही नहीं है, और ये 90 to 95% बच्चों का हो जाता है सिलेक्शन, तभी तो जा रहे हैं। अगर नहीं होता सिलेक्शन तो इंडिया में ही रहते हैं, लेकिन ये बाहर जा रहे हैं, मतलब सिलेक्शन हो जाता है। तो जितना बच्चा यहाँ पढ़ता है ना, वो सारा बाहर चला जाता है। हेंस जो 2-4-5% बच्चे बचे, उनका आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि नौकरी ना लगे, हर हाल में लग जाता है। और एवरेज सुनो भाई, एवरेज इज ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन जो इधर उधर के सोर्सेस से थोड़ा सुनी सुनाई बातें हैं, तो सुनी सुनाई बातें कहती हैं कि अराउंड 20 लाख रुपए पर एनम के आसपास का एवरेज है। हाईएस्ट नहीं बता रहा हूं, एवरेज बता रहा हूं। हाईएस्ट तो पता नहीं कितना होगा, ये डेटा तो पता ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये लोग अपने वेबसाइट पे मेंशन नहीं करते। और जब इनका वेबसाइट जाके देखोगे ना, तुमको लगेगा है इतना बड़ा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, ऐसा ही महसूस होगा। तो इसी सब यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं कह रहा था, बेटा अंडरडॉग है, अंडरडॉग। पता ही नहीं चलता है किसी को, अच्छा इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट भी है। कोई एडवर्टीजमेंट तुम आज तक, मतलब मेरे को तो इतने साल हो गए, जब से मैं 10वीं 12वीं से जाना हूं इस सब के बारे में, उस दिन से लेके आज तक मेरे को इसका एक एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा पेपर में, नॉट इवन वन। जब एग्जामिनेशन होने वाला रहता है ना, तो पता है तुम लोग वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण पढ़ते होगे, तो उसमें एक आता है काला काला लिखा हुआ, जहां पे इश्तिहार रहता है, टेंडर उंडर निकला रहता है, देखे होगा ना टेंडर उंडर वाला। उस पेज में एक कोने में इनका छोटा सा आता है, एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज्ड, अप्लाई, डेट्स, लास्ट डेट। मतलब घुस के पढ़ना पड़ता है। और एक्चुअली मुझे कैसे पता चला पता है, मुझे यहीं घुस के पढ़ रहा था तब पता चला। तो हुआ क्या कि भाई जब 12वीं में मैं था, तो मेरा भी सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था। जब कहीं नहीं हो रहा था, तो मैं पेपर का ना एक एक कोना छानते रहता था, कुछ निकल जाए, कहीं तो कुछ हो जाए। तो वहीं एक कोने में घुसा के आईएसआई वाला अपना नोटिफिकेशन दिया था। बताओ, इतना बड़ा कॉलेज, सरकारी कॉलेज, जाके जब कैंपस घूमोगे तो थक जाओगे, इतना जमीन है इनके पास। लेकिन एडवर्टीजमेंट कभी रंग बिरंगा नहीं देंगे, और ना ही मेन पेपर में डालेंगे, एकदम कोना में कहीं छुपा के देते हैं एडवर्टीजमेंट। क्यों भाई, 500-1000 रुपए में काम हो जाता है इनका, और वही फ्रंट पेज देंगे तो 1 करोड़ रुपया लगेगा। समझ रहे हो? तो ये है सरकारी चीज, एकदम चोखा माल, लेकिन छुपा हुआ है कहीं कोने में, खोजो खुद से। तो ये इसीलिए मैंने तुमको बोला अंडरडॉग है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई तिल तूफानी नहीं। कहीं तुमको, जैसे तुमको ये एसआरएम, वीआईटी ये सब बताया ना, कभी भी इंटरनेट खोलना, कहीं एडवर्टीजमेंट दिखेगा, एसआरएम चेन्नई आपका स्वागत करता है, आइए हमारे बेहतरीन कैंपस में। लेकिन यहां चले जाओ, भैया आईएसआई कहाँ है, हो सकता है कैंपस के बाहर खड़े होकर बोले हमको नहीं पता कहाँ है। भैया आईएसआई कहाँ है, हमको नहीं पता, जाओ ना यहाँ, कहाँ है देख लो अपना। फिर तुम देखो, अच्छा ये तो भैया आप तो आईएसआई के बाहर खड़े हैं, अरे हाँ तो यही होगा पीछे वाला, जाके देख लो, ऐसा टाइप का है। लेकिन यहां सारे दीवाने पढ़ेंगे, मैथ्स के लिए पागल होते हैं लोग यहाँ पे भाई, ऐसी दीवानगी से पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ते रहेंगे। और भाई तभी तो 20 लाख 25 लाख इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, छोटा अमाउंट है इनके लिए। समझ रहे हो? छुपा रुस्तम है, एकदम सही बोला बच्चा। कौन बोला? हिमांशु बोल रहा है छुपा रुस्तम, एकदम सही है, छुपा रुस्तम है।
20 से 25 लाख का एवरेज बहुत सिंपल है, एवरेज है। और यहां सिर्फ 2 ही चीज पढ़ाते हैं, पूरा बैचलर्स पूरा मास्टर, सिर्फ 2 ही चीज, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, दैट्स इट। जिंदगी इसी में निकाल देंगे तुम्हारी। चलो कौन कौन है, तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुने होंगे। ही इज बेसिकली वन ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज फ्रॉम ISI कोलकाता। सुब्रमण्यम स्वामी, देख रहे हो, काबिल काबिल लोग निकलते हैं यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पे हमने रखा है देश की आन बान और शान, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आखिरी पे क्यों रखा है, 2 कारण है। पहला कारण तो भैया अपने आप में बहुत बड़ा प्राइड है, देश की सेवा है, मतलब ये इमोशन से बढ़ के कोई इमोशन नहीं है। और दूसरा इस कारण से रखा है, 4 साल की पढ़ाई कराएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में रखेंगे, फ्री में खिलाएंगे, फ्री में पिलाएंगे, घुमाएंगे, कपड़ा देंगे, ये वो फलाना ढिमकाना सब करेंगे, सब फ्री में। और इसके बाद गारंटी लिखित देंगे कि 4 साल के बाद कोई एग्जाम नहीं देना होगा, 4 साल कंप्लीट कर लो, हर हाल में हम तुमको लेफ्टिनेंट का पोस्ट देंगे, लेफ्टिनेंट का पोस्ट देंगे, और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जो कह लो, उसमें आपको सैलरी देंगे गारंटीड 70,000 पर मंथ। और सिर्फ 70,000 पर मंथ नहीं देंगे, 70,000 पर मंथ देंगे, गैजेटेड ऑफिसर होगे, क्लास A ऑफिसर, जैसे IAS ऑफिसर होता है ना, वैसा गैजेटेड ऑफिसर कहलाओगे लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे। आपको एक कार देंगे, आपको एक हाउस देंगे जो कि आर्मी क्वार्टर्स में होगा, मतलब वो चारों तरफ से सिक्योर्ड रहता है, जहां आर्मी के लोग रहते हैं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है। एक घर देंगे, उसके बाद आपको एक कुक देंगे जो खाना बनाएगा आपके लिए, आपको एक मेड देंगे, मेड मतलब जो घर में काम वाम करता है, साफ सफाई का कर्मचारी देंगे, और आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर भी देंगे। यार क्या कुछ छोड़ा क्या इन्होंने, 70,000 दिया, कार दिया, अच्छा ये कार के चलने के लिए पेट्रोल भी देंगे, ऐसा नहीं कि वो पेट्रोल अपने से भराना है, वो पेट्रोल भी देंगे। तो 70,000 देंगे, कार देंगे, कार में चलने वाला पेट्रोल देंगे, कार को चलाने वाला ड्राइवर देंगे, घर देंगे, घर में खाना बनाने वाले के लिए खाना का मेड देंगे, घर में जो खाना बनाने के बाद जो गंदगी होगी उसको साफ करने के लिए मेड भी देंगे। अरे क्या छोड़ा क्या, बस 2 ही चीज छोड़ रहे हैं, कपड़ा और बीवी, मतलब बीवी या पति जो कह लो, बस यही 2 चीज नहीं देते हैं। उतना तो तुम ले ही लोगे कहीं ना कहीं से, है ना, कपड़ा खरीद ही लोगे, 70,000 रुपए में क्या करोगे, कुछ नहीं तो 70,000 का ही कपड़ा बनवाओगे तो मतलब नोट सिल सिल के अच्छा कपड़ा बन जाएगा 70,000 का, है। और दूसरा भाई इतना बढ़िया जगह मतलब नौकरी हो गई, तो लड़की हो तो पति मिल ही जाएगा, लड़की मतलब लड़के हो तो बीवी मिल ही जाएगी, हर हाल में मिल जाएगी। तो ये है गेट। अब गेट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी फुल फॉर्म है, यहां के थ्रू आपको मिलिट्री में, एयरफोर्स में और आर्मी में, तीनों है। ये क्या लिखा, अरे नेवी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री और आर्मी एक ही चीज होती है। मेरे कंटेंट वाले लोग भी थोड़े से मतलब काफी ज्यादा काम करवा देता हूं तो परेशान हो जाते हैं। तो नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में, तीनों जगह यहीं से रिक्रूटमेंट होता है। एनडीए का एग्जामिनेशन में जो सबसे टॉप का रैंक वाला जो बच्चा होता है वो टॉप वाला एयरफोर्स में जाता है, सेकंड टॉपर नेवी में जाता है, और थर्ड में लोग आर्मी में जाते हैं, ठीक है, जो रैंकिंग वाइज रहता है। क्या क्राइटेरिया है, तो कैंडिडेट की उम्र 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। हर साल जो भी ये नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसमें कट ऑफ डेट निकालते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एयरफोर्स में मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, बाकी जगह नेवल और आर्मी में 157 सेंटीमीटर की हाइट जरूरी है। आर्मी और एयरफोर्स सब जगह आपको पीसीएम चाहिए। तो ये पीसीएम का क्राइटेरिया, एनडीए साल में 2 बार होता है, एनडीए 1, एनडीए 2। साल में जो पहला होगा एनडीए 1 2024 में, वो दिसंबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा, अभी दिसंबर में। और दूसरा जो होगा एनडीए 2 2024 में, उसका नोटिफिकेशन मई में आएगा, अगले साल मई में। और जो पहला वाला एनडीए 1 होता है उसका एग्जामिनेशन अगले साल अप्रैल 21 2024 में होगा। और एनडीए 2 जिसका नोटिफिकेशन मई में निकलेगा उसका एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। तो अभी जो 2023 में जो निकला था उसका एग्जामिनेशन अभी 3 सितंबर को है, ठीक है। तो ये साल में 2 बार होता है, तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भर के पहला नहीं तो दूसरा कभी ना कभी तो निकाल ही दोगे यार, ठीक है। अब इट इज द एनडीए के एग्जामिनेशन के बारे में, इट इज द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे पहला ट्राई सर्विस, मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का तीनों का सेम एकेडमी, दुनिया का पहला है ये। और यहाँ चांस टू वर्क फॉर द कंट्री एंड फॉलो योर पैशन एट द सेम टाइम। भाई आर्मी तो एक अलग ही चीज है, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सारे आर्म्ड फोर्सेस वाले लोगों के साथ, सारे डिफेंस और वो
यूनिफॉर्म के लोगों के साथ जब रहते हैं ना, तो जो प्राइड, ऑनर और जो डिसिप्लिन लाइफ में आता है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जाना तो मतलब जिसको दिल से इच्छा है वही जाएगा, क्योंकि पैसे वाली चीज ये है ही नहीं कि भैया यहाँ पैसा मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं, ये तो दिल वाली चीज है। ठीक है, तो और भाई यहाँ के एलुमनाई बहुत सारे लोग, भाई सारे के सारे आर्मी, मिलिट्री, नेवी, सारे लोग वही यहीं वाले हैं। जनरल बिपिन रावत who was the chief of defense staff CDS, तो CDS he was from here only। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये सेशन होता है यहाँ समाप्त। मैंने आपको कुल 12 एग्जामिनेशंस बताए हैं जो IIT या JEE के अलावा हो सकते हैं। इन 12 के अलावा 22 और हो सकते हैं, 22 या 32 और हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन एक सेशन में मुमकिन नहीं है। तो जैसे अभी एक बच्चे ने कहा सर DAICT, धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उसको खोजते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। किसी भी और वीडियो की जरूरत हो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट।